So big breaking news is out, guys. Accenture hiring update. SA role 2026. But please don't apply. Why I am telling you, don't apply because you have to first watch video talent to understand each and everything. Because there is not only one thing you can only go and hit the apply button. No, there is 6 month cooling period. There is, if you are in the process of ASE role, means this immediate hiring roles, matlab custom software engineer, what you have to do, you have to apply or not. And if you want to apply, so you will apply with old email id or new email id. There is a many more confusion is there what you have to do. So exact explanation plus conclusion I will tell you, and उसी हिसाब से जो भी तुम्हारा सिनेरियो चल रहा है करंट स्टेटस, on that based you have to apply, ठीक है. So there is a two hiring system application service associate. This is exact ASE role level, ठीक है. प्लस देयर इज़ माई जोन एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिल्कुल वही रोल है, बिल्कुल. यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो अप्लाई नाउ का बटन है. तो February 9 लास्ट डेट ऑफ अप्लाईज आउट, ठीक है. और ये क्या होने वाला है, मतलब ये अलग ही लेवल की चीज़ें चल रही है, बट अभी समझना ज़रूरी. लाइक दिस 30 जून इज़ द लास्ट डेट पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए. ये तो हम स्किप करेंगे. अगर कोई डिसेबिलिटी वाला है तो वो भी देखें, मैं तुम्हारे लिए भी बताऊँगा, डोंट वरी. So first of all, understand associate software application engineer 24, 25, 26 batch is eligible in this opportunity. Because if you scroll down, you can check one thing that बी बी एम 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 सी एम एस सी इज़ कंपलसरी, बी सी ए बी कॉम्स, मतलब लगभग सारे ही एलिजिबल हैं. और मतलब यहाँ पे जो लिखा है मिनिमम क्राइटेरिया, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट सच एज एक्सेप्ट इंजीनियरिंग, मतलब आई थिंक ये वाले नहीं एलिजिबल की हैं, पता नहीं, देख लेना. एनी ईयर ऑफ और नो एक्टिव बैकलॉग इज देयर एंड यू कैन चेक मैनी मोर इज रिटर्न. सो अंडरस्टैंड, नॉन engineering background, postgraduate, graduate is eligible. Engineering stream are not eligible, keep in mind. But I will tell you about the ASE, in which ASE all BE Tech is eligible. But please watch video till end. Selection process, cognitive test is there 15 minute, and this is the section, ठीक है. Cognitive plus technical. There is cognitive same as above. Technical include MS Office or pseudo code, fundamental of networking. नो हार्ड कोर कोडिंग रिक्वायर्ड, ठीक है. तो यहाँ पे एप्टीट्यूड करने पर तुम पास कर सकते हो. एमोटेंट रियलिटी, एसेंशियल हायरिंग प्रोसेस कैन बी अनप्रेडिक्टेबल. So sometimes multiple round happen, sometimes delay or no response after interview. This is very normal, but your job is simple. Keep applying consistently. Don't depend only on one company only. फाइनल एडवाइस क्या है, और ये मैं किसको दे रहा हूँ फाइनल एडवाइस? ओनली फॉर सिस्टम एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट फॉर नॉन टेक इंजीनियरिंग, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर है ASE रोल का, वो भी हम समझेंगे. बट यहाँ पे समझो फाइनल एडवाइस, प्रिपेयर एप्टीट्यूड बेसिक प्रॉपरली, नो नीड ऑफ कोडिंग, ठीक है. स्टे एक्टिव एंड कीप चेकिंग योर अपडेट्स, अप्लाई स्मार्ट, स्टे कंसिस्टेंट बिकॉज प्रिपरेशन इज़ मस्ट. अगर तुम यहाँ पर बिना कोडिंग की चीज़ भी तुम्हें मिल रही है एंड यू आर नॉट एबल टू क्रैक द इंग्लिश, क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, देन इट्स योर फॉल्ट गाइज, ठीक है. दिस इज़ फॉर सॉफ्टवेयर सॉरी सिस्टम एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट रोल, ठीक है. ऐसे रोल फॉर नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इज़ एलिजिबल. इन पोस्ट ग्रेजुएट देखोगे तो MCA, MSc, डेटा साइंस एक्सेट्रा इज़ एलिजिबल. एंड नाउ कमिंग अप टू ASE role and associate software engineer person with disability. So if you see that माई जोन हायरिंग, दो इसमें हायरिंग निकाली गई है. मैंने अप्लाई, देखो ये भी माई जोन की है, बट ये नॉन टेक के लिए. तो अभी हम टेक के लिए बात करेंगे और इसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे. सो एज असेंचर माई जोन हायरिंग स्टार्टेड, शुड वी अप्लाई राइट नाउ? देखो इंपॉर्टेंट क्लियरिफिकेशन समझो. द लिंक करेंटली सर्कुलेटिंग आर ओल्ड अपॉर्चुनिटीज, हायरिंग इज नॉट एक्टिव राइट नाउ. तो व्हेन यू ट्राई टू रजिस्टर शो रजिस्ट्रेशन नॉट एक्सेप्टेड करेंटली, ये आएगा तुमको एरर, मीन्स इट्स नॉट एक्टिव, इट्स जस्ट डमी, और वी कैन से डमी अभी डली हुई है ये एक तरीके से हायरिंग पोर्टल पे. सो ASE PADA रोल फॉर BE BTech MCA मीन्स दिस हायरिंग ASE person with disability plus this hiring associate of engineer. If you see, so this is up to 2025 means 21, 22, 23, 24, 25 सारे एलिजिबल है. एंड ऐसे ऐसे है जो 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए, लाइक ये वाली जो मैंने बताया BCom, BBA और BCA, BSc. एंड बिग वार्निंग, डोंट मेक दिस मिस्टेक, डोंट अप्लाई थ्रू इनएक्टिव ओल्ड लिंक, ठीक है. ये एक्टिव नहीं है तो एप्लीकेशन वहाँ पे नहीं जाएगा. डोंट सबमिट योर डिटेल रैंडमली. वाई? इफ योर डेटा इज ऑलरेडी इन देयर डेटाबेस, यू मे नॉट बी एबल टू अप्लाई अगेन व्हेन रियल हायरिंग स्टार्ट. यू हैव टू अगेन विदड्रॉ द एप्लीकेशन. तो इतनी झंझट पालने से अच्छा है कि भाई अभी अप्लाई मत करो. वाई माई जोन इज इम्पोर्टेंट? इट्स असेंशियल मास हायरिंग पोर्टल, biggest chances for 24, 25, 26 batch. That's why this is considered a very important and a last big opportunity. What should you do now? Wait for official registration to open, verify
every opportunity before applying. Don't trust random links from social media blindly. And extra opportunity, AI, Python role, resume based hiring, direct test hiring, event like coding competitors. तो भाई ये वाली एक्स्ट्रा हायरिंग मैं ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूँ, अप्लाई इट, स्टे अलर्ट, डोंट अप्लाई। ठीक है, जब तक तुमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे ना, तुम क्या करोगे कि भैया ने बता दिया हायरिंग ये है, चलो मैं ये भी कह देता हूँ, क्रिएट न्यू ईमेल आईडी, apply with new email id, withdraw previous application. But what if you apply, click on apply and submit button, then there is written hiring is inactive, मतलब ये वाला एरर आएगा तुमको। देखो यहाँ पे क्या है, ये रहा एरर, करेंटली नॉट एक्सेप्टिंग रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर ये आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये करेंटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक डेटाबेस में नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। अगर आ भी गया डेटाबेस में तो प्रॉब्लम है, तो मतलब रिस्क तो है अप्लाई करने में, रजिस्ट्रेशन करने में, बिकॉज हायरिंग इज़ नॉट एक्टिव, इट्स ऑफिशियली अनाउंस्ड आफ्टर सबमिटिंग सबमिट बटन। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। एंड डोंट रश एंड मेक मिस्टेक्स, राइट टाइमिंग स्मार्ट एक्शन ही सिलेक्शन दिलाएगा। अप्लाई ओनली व्हेन हायरिंग इज़ ऑफिशियली एक्टिव, और जब वो ऑफिशियल एक्टिव होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं लिंक्डइन पे इनके एम्प्लॉयज़ के थ्रू डाल दी जाती है, तो हमें वहाँ से पता चल जाता है। उनकी एसेंचर के जो पेज है उसमें आ जाती है लिंक्डइन के, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि भाई हायरिंग एक्टिव हो गई है। इट मीन्स व्हेन यू click on submit button, after that you will see the successfully application, not frustration is not accepting currently। तो ये नहीं आकर सक्सेसफुल का आता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना होगा हमें। बाकी यहाँ पे जो हायरिंग है अभी तुम अप्लाई मत करो, जैसे ही अगर रजिस्ट्रेशन होगी ना लाइव एक्टिव, वो तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। बट यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, क्योंकि अगर लोगों ने कर लिया तो विड्रॉ का बहुत ज़्यादा इसमें एरर आ सकता है। ठीक है, फिर विड्रॉ करो, फिर उसके बाद अप्लाई करो। एक बंदा न्यू ईमेल आईडी से ही अप्लाई करेगा, फिर विड्रॉ करेगा, फिर न्यू ईमेल अप्लाई करेगा, फिर उसके साथ जब न्यू हायरिंग आएगी उसको अप्लाई करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डेटाबेस में कोई डेटा नहीं जाना चाहिए अभी के लिए फ़िलहाल तो। वैसे भी 6 मंथ की तो मैं बात करूँगा नहीं, क्योंकि अभी तो हायरिंग एक्टिव ही नहीं है। ठीक है, बट डमी हायरिंग डली हुई है, तो इट डजेंट मैटर। अभी 6 मंथ की बात करना कोई भी चांसेस नहीं है। जब एक्टिव होगी तब हम बात करेंगे कि भाई 6 मंथ कूलिंग पीरियड अगर लग गया है और हायरिंग एक्टिव आ गई है, so what step you have to take, you can apply or not because there is PAN card detected, so what we have to do। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। एंड यू कैन विड्रॉ द एप्लीकेशन इफ़ यू गॉट रिजेक्टेड एंड अप्लाइड 6 मंथ कूलिंग पीरियड। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता कि अगर 6 मंथ का कूलिंग पीरियड है और इट्स योर सेकेंड मंथ, ठीक है, एंड 4 मंथ इज़ लेफ्ट टू कंप्लीट द कूलिंग पीरियड, तो क्या तुम विड्रॉ करोगे तो इसमें कूलिंग पीरियड हट जाएगा? ये भी समझने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ गाइज, don't apply in this opportunity, this is dummy hiring, and wait for the active hiring, I will upload, don't worry, just do subscribe my channel. But if you having any query, just comment down. Thanks for watching.